आज का हमारा टॉपिक सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड से। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का शुरू टॉपिक है करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में यहाँ पे दो टाइप के सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को हम कट सरफेस एरिया भी बोल सकते हो। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? तो टोटल सरफेस एरिया को T.S.A लिखते हैं। ओके, और लेटरल सरफेस एरिया को L.S.A लिखते हैं। और लेटरल सरफेस एरिया की जगह हम CSA भी लिखते हैं। CSA यानी कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों एक ही चीज़ है। अभी हम यहाँ पे क्यूब की बात कर रहे हैं, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया किस तरह से हम फाइंड आउट करें? तो क्यूब जो होता है उसकी 6 सरफेस होती है। तो यहाँ पे क्यूब को ओपन किया तो यहाँ पे 6 सरफेस है। तो ये सपोज बेस है। तो ये जो है, ये ये और ये चारों के चारों आसपास की क्यूब की सरफेस है। और ये जो लास्ट वाला है, ये वाला, तो ये उसका टॉप है। तो यहाँ पे टोटल 6 सरफेस है। तो 6 सरफेस होगा, तो यहाँ पे सभी सरफेस का एरिया अलग अलग से निकालना होगा। अभी क्यूब में सभी साइड क्या है, सेम होती है। तो यहाँ पे देखो, ये बीच वाली सरफेस है, उसका एरिया हम निकालें तो यहाँ पे देखो, ये ए है और ये भी ए है, तो A×A यानी ए स्क्वेयर। तो यानी बीच वाला जो है वो ए स्क्वेयर है। अभी क्यूब में क्या होता है कि सभी डायमेंशन सेम होते हैं, यानी सभी सरफेस सेम होती है। तो सभी क्या होगी, ए स्क्वेयर होगी। तो यहाँ पे सभी सरफेस क्या है, ए स्क्वेयर है। देख सकते हो, सभी सरफेस ए स्क्वेयर, यानी उसका एरिया ए स्क्वेयर है। ए यानी साइड ऑफ द क्यूब। यहाँ पे देखो, साइड ऑफ द क्यूब क्या है, ए है। तो अभी यहाँ पे 6 सरफेस है, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, 6A²। ओके, तो यहाँ पे 6A² आ गया। अभी लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया में 4 दीवार होती है आसपास की। तो यानी ये जो A², ये A², ये A² और ये A², तो टोटल 4A² हुआ। ओके, तो लेटरल सरफेस एरिया में 4A² आएगा। यहाँ पे बेस नहीं आता और टॉप नहीं आता। देखो, ये A² बेस है और ये टॉप है, उसको निकाल देना है लेटरल सरफेस में। लेटरल सरफेस में बेस और टॉप नहीं होता। इसी तरह क्यूबॉइड में देखिए, तो क्यूबॉइड में आप डायमेंशन डायमेंशन अलग अलग होता है। यहाँ पे लेंथ, विड्थ और हाइट, अभी तीनों डायमेंशन अलग अलग हो सकते हैं क्यूबॉइड में। तो आप देख सकते हो कि अगर उसको ओपन किया तो इस टाइप का 6 सरफेस मिलेगा। अभी यहाँ पे आप टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो, ये जो ये सरफेस है वो दो आएगी, आमने सामने वाली आएगी। ओके, बाद में ये सरफेस और ये सरफेस, ये भी दो आएगी आमने सामने वाली। और ये सरफेस और ये सरफेस दो आएगी, वो भी आमने सामने वाली। तो यानी यहाँ पे दो दो की पेयर है। ओके, टोटल 6 सरफेस है पर सभी दो दो की पेयर है। तो सपोज कि इस सरफेस की बात करें, तो H× क्या आएगा, एल आएगा। ओके, तो इसका H×L आएगा। इस सरफेस की बात करें तो W×H आएगा। W यानी विड्थ, H यानी हाइट, और L यानी लेंथ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे LWH, लेंथ, विड्थ और हाइट। कभी कभी विड्थ की जगह ब्रेथ भी लिखते हैं, बी। ओके, विड्थ की जगह बी भी लिख सकते हो। अभी ये ग्रीन वाली सरफेस बाकी है। तो ग्रीन वाली सरफेस है वो किससे बनी होती है? तो ग्रीन वाली सरफेस L और W। ओके, तो यहाँ पे L×W आएगा। ओके, ये H×L था और ये W×H था। तो देखो आप, ये 3 सरफेस है, अभी तीनों के तीनों पेयर में है। तो यानी इन तीनों सरफेस का प्लस करो और ये तीनों सरफेस है उसका दुगना कर दो, तो 6 सरफेस का हो जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि ये तीनों के तीनों सरफेस पेयर में है, तो उसका डबल करना पड़ेगा। तो हमने कॉमन 2 कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि इसका फॉर्मूला बन गया। आप यहाँ पे ये देखो, ये फॉर्मूला है 2LW प्लस LH प्लस WH। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हुआ। अभी लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, 4 दीवार होती है। एक तो ये सरफेस, ये सरफेस में क्या होगा, L×H। L×H होगा, तो L×H। बाद में ये वाली सरफेस पिंक वाली, तो उसमें W×H होगा, तो यहाँ पे W×H। ओके, ये सभी पेयर में होती है, आमने सामने सेम होती है। तो ब्रैकेट करके 2 कर दीजिए, तो 2 ब्रैकेट LH प्लस WH। तो ये देखो, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मिल गया। तो इस तरह से आप लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। अभी यहाँ पे कोन की बात करें, तो कोन में देखिए आप कि इस तरह का शेप होता है, और बीच जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है। अभी लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है कि आपको ये पार्टी आपको दिखाना होता है,
ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पार्ट, इतना ही पार्ट होता है, बेस को नहीं लेना है। ओके, कर्व शेप वाला ही लेना है, उसको लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे। ओके, तो लेटरल सरफेस एरिया इसका पाई आर एल होता है। अभी पाई यानी पाई कांस्टेंट है। ओके, और रेडियस, रेडियस यानी क्या, तो क्या देखो यहाँ पे ये और ये जो बेस में सर्कुलर पार्ट बनता है, उस सर्कुलर पार्ट की रेडियस जो होती है वो रेडियस है। और जो एल होता है, एल एल यानी स्लांटाइट। तो स्लांटाइट किस तरह से निकालते हैं, तो यहाँ पे देखो, स्लांटाइट यानी ये क्रॉस वाली, ये क्रॉस वाली उसको एल बोलते हैं, स्लांटाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम बनेगा। यहाँ पे देखो, इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। अभी ये राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें ये एच है और ये रेडियस है। तो पाइथागोरस थ्योरम से स्लांटाइट क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। ओके, तो स्लांटाइट हाइपोटेनियस है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि एल स्क्वेयर इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। ओके, अभी आपको एल स्क्वेयर नहीं चाहिए, आपको एल चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा। ओके, तो एल स्क्वेयर का अंडर रूट, एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। ओके, तो इस तरह से आपको स्लांटाइट मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मूला है स्लांटाइट का, ये स्लांटाइट का फॉर्मूला। अभी आपको सिलेंडर की बात करें, तो जो सिलेंडर होता है उसका लेटरल सरफेस एरिया, यानी ये जो कर्व शेप है ना, ये लेटरल सरफेस एरिया है। ओके, अभी ये जो आपको फाइंड आउट करना है, तो आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे, तो इजी है। अगर इसको आप यहाँ से तोड़ दे तो एक रेक्टेंगुलर शीट बन जाती है। ओके, अभी आप देखो ये जो बॉर्डर है वो क्या होगा, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल यानी 2 पाई आर, वो रेक्टेंगुलर शीट की क्या होगी, लेंथ हो गई। तो ये हुआ 2 पाई आर। अभी ये जो हाइट है वो रेक्टेंगुलर शीट की विड्थ हो गई, तो ये विड्थ हो गई एच। ओके, तो अगर ये सिलेंडर को खोल दे तो इस तरह से होगा। अभी ये शीट का एरिया का फॉर्मूला करना है, तो क्या होगा, एल इंटू बी। एल इंटू बी यानी लेंथ क्या है, 2 पाई आर, और बी क्या है, एच, तो मल्टीप्लाई एच, तो क्या होगा 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे देखो, कॉट लेटरल सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर एच आया। ओके, अभी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, टॉप भी आ जाता है और बॉटम भी आ जाता है, टॉप और बॉटम दोनों आ जाते हैं। ओके, तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा, लेटरल सरफेस में टॉप और बॉटम ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल में क्या होता है, सब कुछ आ जाता है, कट सरफेस एरिया प्लस टॉप और बॉटम। तो आप यहाँ पे देखिए, ये टॉप का क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर। ओके, और बॉटम का क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर होगा। तो पाई आर स्क्वेयर प्लस पाई आर स्क्वेयर यानी 2 पाई आर स्क्वेयर। ओके, क्योंकि टॉप और बॉटम सर्कुलर शेप में है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर होता है। तो ये 2 पाई आर स्क्वेयर हुआ। तो 2 पाई आर स्क्वेयर प्लस, अभी कॉट सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या था, 2 पाई आर एच, तो यहाँ पे 2 पाई आर एच। अभी 2 पाई आर कॉमन ले लो, तो 2 पाई आर, तो अभी आर, यहाँ पे आर बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, एच। तो 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। तो आप देख सकते हो यहाँ पे यही फॉर्मूला है। ओके, तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला मैंने डिराइव कर दिया। अभी हेमिस्फीयर की बात करें, तो हेमिस्फीयर का लेटरल सरफेस एरिया यानी ये जो कर्व सरफेस है ना, उसका एरिया फाइंड आउट करना है, टॉप का नहीं करना है, टॉप का नहीं, सिर्फ ये जो कर्व शेप है उसका, तो उसका 2 पाई आर स्क्वेयर होगा। और टोटल सरफेस एरिया में ये जो उसका जो टॉप है ना वो भी इंक्लूड हो जाता है, ये जो टॉप है वो भी इंक्लूड होता है। तो यानी टॉप क्या है, टॉप पाई आर स्क्वेयर, क्योंकि वो सर्कुलर शेप है। तो 2 पाई आर स्क्वेयर प्लस पाई आर स्क्वेयर, तो क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वेयर। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस एरिया भी आ जाता है और टॉप और बॉटम आ जाता है। ओके, यहाँ पे टॉप पाई आर स्क्वेयर है तो पाई आर स्क्वेयर लिया, तो पाई आर स्क्वेयर प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर, तो हमको 3 पाई आर स्क्वेयर मिला। तो इस तरह से टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। अभी स्पीयर में क्या होता है कि टोटल और लेटरल सरफेस एरिया दोनों एक ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एक ही सरफेस है। अगर दो सरफेस होती तो हम लेटरल और टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी सरफेस एक ही है, तो इसका क्या है, 4 पाई आर स्क्वेयर। अभी 4 पाई आर स्क्वेयर किस तरह से हुआ, तो देखो यहाँ पे हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वेयर आया था, तो दूसरा हेमिस्फीयर ऊपर आएगा तो उसका भी 2 पाई आर स्क्वेयर, यानी 2 पाई आर स्क्वेयर और 2 पाई आर स्क्वेयर। ओके, तो क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वेयर। समझ में आ गया, तो इस तरह से आपको स्पीयर का 4 पाई आर स्क्वेयर आ गया। अभी हम कुछ
क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो यहाँ पे देखो, दो क्यूब ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, आर ज्वाइंटेड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अभी देखो दो क्यूब है, ओके, तो उसका जो साइड है हमको मालूम नहीं है, तो आपको पहले साइड फाइंड आउट करना होगा। तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के आपको साइड फाइंड आउट करो, ओके। बाद में दो क्यूब को ज्वाइंट किया है, देखो फिगर में दो क्यूब को ज्वाइंट कर दिया है, और बाद में आपको उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है क्यूबॉइड का। तो आपको पहले क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या आता है, ए क्यूब आता है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ए क्यूब, ए यानी साइड ऑफ द क्यूब। अभी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। अभी इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, तो दोनों का आप क्यूब रूट निकालो। तो आप यहाँ पे देखो क्यूब रूट निकालोगे, ओके, तो क्या होगा, ए इक्वल टू क्या होगा, 64 किसका क्यूब है, 4 का है, ए इक्वल टू 4 मिलेगा, ओके। तो 4 सेंटीमीटर इसकी साइड है, तो इतना पता चल गया कि इसकी साइड 4 सेंटीमीटर है। अभी दो क्यूब को ज्वाइंट बना कर दिया, तो इस तरह से क्यूबॉइड बन गया है। तो ये जो क्यूबॉइड जो है उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ पे लेंथ क्या है, 4 सेंटीमीटर, ओके, और हाइट क्या होगी, तो कि 4 + 4 क्या होगी, 8, तो टोटल हाइट क्या होगी, 8 होगी, ओके। और ब्रेथ क्या आएगी, ब्रेथ, तो वो भी 4 सेंटीमीटर आएगी, यानी हाइट 8 सेंटीमीटर है, बाकी सब 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है, ये फॉर्मूला है 2LB + BH + LH। हमने W लिया था, W की जगह B लिया है इन लोगों ने। तो विड्थ या ब्रेथ दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे देखो लेंथ और ब्रेथ की 4 है, और हाइट की है वो 8 सेंटीमीटर है। इस तरह से वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि L और B उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, B और H के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, L और H के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो पहले आपको ब्रैकेट में क्या होता है, पहले क्या करना है, डिवीजन, डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन होता है। तो पहले मल्टीप्लीकेशन करो, बाद में क्या करना है, एडिशन, ओके। वो बोर्ड मास वाला रूल्स है ना, वही लगाना है, ब्रैकेट ऑफ बोर्ड मास। तो पहले डिवीजन, बाद में मल्टीप्लीकेशन, ओके, बाद में एडिशन और बाद में सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं है, तो आप बाद में आपको एडिशन करना है। तो देखो यहाँ पे 4 4 जा 16 होगा, 8 4 जा 32, 4 8 जा 32। तो इस तरह से यहाँ पे आ गया है, ओके। अभी इनका एडिशन करोगे तो क्या आएगा, 80 आएगा, 82 जा 160, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, समझ में आ गया। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अभी क्वेश्चन 2 है, तो इसमें अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ द होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय द hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. ओके, अभी होलो है तो खाली है, तो उसके ऊपर टॉप नहीं है, ओके, उसके ऊपर टॉप नहीं है, तो वो खाली है, समझ आ गया। तो आपको देखो टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका जो डायमीटर है 14 सेंटीमीटर है। तो आपको रेडियस कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी, हाफ होगी। अभी सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, तो देखो रेडियस 7 सेंटीमीटर, यानी इतना जो है वो 7 है, इतना 7 है, और टोटल 13 है। टोटल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, और इतना 7 है। तो आपको क्या करना होगा कि 13 में से 7 माइनस कर दो, तो आपको इसकी हाइट मिल जाएगी 6। तो सिलेंडर की हाइट क्या मिली, 6 मिली, ओके। बाद में यहाँ पे आपको कॉट सरफेस एरिया लेना है, ओके। तो यहाँ पे कॉट सरफेस एरिया क्यों लेना है, क्योंकि देखो ये ओपन सिलेंडर है, होलो है, ओपन सिलेंडर है, तो यहाँ पे टॉप कुछ नहीं होगा, बॉटम में हेमिस्फीयर आ जाता है, यानी ये सिलेंडर का कॉट सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, लेटरल सरफेस एरिया, जो 2πRH है, ओके। बाद में देखो आप हेमिस्फीयर देखो, हेमिस्फीयर में टॉप पे क्या आ जाता है, सिलेंडर आ जाता है, ओके। तो यहाँ पे भी हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, यानी लेटरल सरफेस एरिया, तो वो आएगा πr², ओके। और दोनों की रेडियस तो सेम है, यानी मैंने रेडियस r ही ली है। अगर दोनों की रेडियस अलग होती तो r1 r2 लेना पड़ता। अभी दोनों का एडिशन करना है, क्योंकि हमको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, 2πRH + 2πr², ओके। 2πRH वो सिलेंडर का है, 2πr² है वो हेमिस्फीयर का है। अभी रेडियस आपको कितनी है, 7 है, तो यहाँ पे रेडियस 7 पुट कर दो। अभी पाई की वैल्यू दी हुई है अंदर क्वेश्चन में, तो पाई की वैल्यू 22/7 लेना है, ओके। पाई की वैल्यू दी होगी ब्रैकेट में, और अगर नहीं दी हुई है तो अपने आप ले लेना है। और हाइट जो है वो कितनी मिली हमको, 6 मिली है, ओके। तो ये सब वैल्यू इसमें पुट करो, तो इस तरह से होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 7 कैंसिल हो जाता है। ओके, यहाँ पे भी 7 7 कैंसिल हो जाता है। आपको क्या करना है, 2 × 22 × 6, ओके, प्लस बाद में 2 × 22 × 7, ओके। तो इस तरह से आपको ये सोल्व करना है। इनका मल्टीप्लाई कर दो, इनका मल्टीप्लाई कर दो, बाद में दोनों का क्या कर दो, एडिशन कर दो, तो बाद में आंसर आता है 572, ओके। तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया मिलेगा। अभी क्वेश्चन 3 देखो, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ द कोन ऑफ द रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे एक टॉय है, उसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, जो कौन शेप में है, और माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, यानी हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है कौन, ओके। उसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर ले ली है, जो यहाँ पे ये रेडियस है हेमिस्फीयर की। बाद में यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर है, टोटल हाइट 15.5 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अभी टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो आपको ये देखना है कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसका टोटल लेना है या कर्व सरफेस एरिया लेना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कोन है, तो कोन का जो बेस है यहाँ पे हेमिस्फीयर आ जाता है, ओके। तो यानी कि आपको यहाँ पे क्या लेना है, कर्व सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि उसके बेस पे तो हेमिस्फीयर आ जाता है, तो आपको यहाँ का इसका कर्व सरफेस एरिया ही लेना होगा, ओके। तो वो पाई आर एल, ओके। अभी हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का जो टॉप है उस पे क्या आ जाता है, कोन आ जाता है। तो हेमिस्फीयर में कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके टॉप पे तो कोन आ जाता है। तो यहाँ पे हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वेयर, 2 पाई आर स्क्वेयर, ओके। यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वेयर आएगा। और अभी इन दोनों का क्या करना होगा, एडिशन करना होगा। अभी देखो, आपको एल यानी स्लांट हाइट पहले फाइंड आउट करनी होगी। रेडियस तो आपको मालूम है दोनों की 3.5 सेंटीमीटर, तो आपको एल फाइंड आउट करना है। तो एल फाइंड आउट करने के लिए आपको कौन की हाइट चाहिए। तो कौन की हाइट अगर फाइंड आउट करनी है तो आपको किस तरह से मिलेगी, तो यहाँ पे टोटल हाइट 15.5 है, उसमें से आप ये रेडियस वाला पार्ट माइनस कर दो, यानी -3.5। तो आपको कितनी मिलेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 12 को हाइट ऑफ द कोन मिलेगा। समझ में आ गया। बाद में स्लांट हाइट का फॉर्मूला लगाना है, ये स्लांट हाइट का फॉर्मूला है। तो उसमें आप हाइट की वैल्यू पुट कर दीजिए, हाइट आपको 12 मिली, और रेडियस क्या है 3.5 यानी 7/2, ओके। फ्रैक्शन में 7/2 मिलेगा। तो इस तरह से आप हमने वैल्यू पुट कर दी। बाद में उसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिया, बाद में एलसीएम लेके कॉमन डिनोमीटर कर दिया, ओके। बाद में हमने क्या किया, एडिशन किया, तो 625/4 आया। अभी 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, ओके। तो 625 का स्क्वायर रूट करोगे तो 25 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो 2 आएगा, यानी यहाँ पे 25/2 आया। तो 25/2 यानी 12.5, ओके। तो 12.5 उसकी स्लांट हाइट आ गई। तो आप 25/2 भी रख सकते हो। अभी इसकी वैल्यू हमने इसमें पुट कर दो, और बाद में इसको सोल्व करो। तो सोल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत इजी है, बहुत हार्ड नहीं है। अभी क्वेश्चन 4 देखो, अ क्यूबिकल block of the side 7 centimeter is surmounted by the hemisphere. What is the greater diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. अभी यहाँ पे ऐसा बोला है कि कोई सॉलिड है, उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा है। तो हेमिस्फीयर इस तरह से रखा कि ग्रेटर डायमीटर में सबसे ज़्यादा डायमीटर आ जाए। तो सबसे ज़्यादा डायमीटर आएगा, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसकी सबसे ज़्यादा डायमीटर कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर, ओके। तो उसकी रेडियस क्या होगी, 3.5 सेंटीमीटर, ओके। अभी आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया। तो पहले क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड आउट करो, ओके। बाद में यहाँ पे देखो कि क्यूब के इतने पार्ट में, सर्कुलर पार्ट में हेमिस्फीयर आ जाता है, इतना सर्कुलर पार्ट में, तो सर्कुलर पार्ट माइनस करना पड़ेगा। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया यानी यहाँ पे बेस भी लेना पड़ेगा, टॉप भी लेना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे बेस और टॉप लेना पड़ेगा, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है, ओके, 6a²। बाद में देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हेमिस्फीयर है वहाँ पे सर्कुलर पार्ट है, उस उतना तो ब्लॉक हो गया, तो वो सर्कुलर पार्ट क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो -πr² करना पड़ेगा, ओके। अभी सर्कुलर पार्ट की जगह आपको हेमिस्फीयर का एरिया इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है, 2πr², ओके। और हेमिस्फीयर के टॉप पे क्या आ जाता है, क्यूब आ जाता है। तो आपको कर्व लेटरल सरफेस एरिया ही लेना है हेमिस्फीयर का।
तो इस तरह का फॉर्मूला बनता है 6a² माइनस पाई आर स्क्वायर और प्लस 2πr²। अभी माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2πr², तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, सिर्फ पाई आर स्क्वायर। ओके, तो पाई आर स्क्वायर प्लस बड़े की साइन आएगी, 2 बड़ा है, आप देख सकते हो ये 2 बड़ा है तो बड़े की साइन आएगी। 2πr² में से माइनस पाई आर स्क्वायर को होगा तो पाई आर स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे 6a² एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एरिया आपको फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि देखो एज, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अभी आपको देखो एज मालूम है 7 है, उसकी साइड क्या है, क्यूब की साइड 7 है। ओके, और रेडियस क्या है 7/2 हाफ। ओके, तो इसकी वैल्यू पुट करके आप फाइंड आउट कर सकते हो उसका एरिया। बाद में यहाँ पे क्वेश्चन 5 देखो, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द diameter L of the hemisphere is equal to edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. अभी देखो यहाँ पे ऐसा क्यूब है, उसमें से हेमिस्फीयर कट कर दिया है। ओके, तो आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना होगा कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ द हेमिस्फीयर पार्ट। ओके, ये क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, बाद में उसका हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, और हेमिस्फीयर है वो ये सर्कुलर पार्ट है वो तो ओपन है, ये सर्कुलर पार्ट क्या है, ओपन है, उसकी जगह तो हेमिस्फीयर आ गया। तो ये सर्कुलर पार्ट क्या करना होगा, माइनस, तो एरिया ऑफ द सर्कल माइनस करना होगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट। ओके, तो आपको क्या करना है इसमें, देखो यहाँ पे 6a² जो है वो क्यूब का सरफेस एरिया है। ओके, बाद में प्लस 2πr² हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया है। अभी हेमिस्फीयर सर्कुलर पार्ट जो है वो उसकी जगह आ जाता है, तो ये सर्कुलर पार्ट है वो माइनस करना पड़ेगा, तो -πr²। ओके, तो अभी देखो कि 2πr² माइनस पाई आर स्क्वायर, तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा, तो 6a²। ओके, प्लस पाई आर स्क्वायर, तो इस तरह से आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर। अभी देखो जो क्यूब की साइड है वो L है। ओके, तो अभी रेडियस क्या होगी, उसको डायमीटर उसकी L हो गई। ओके, आप देख सकते हो कि यहाँ पे डायमीटर जो है वो डायमीटर क्या होगी, L हो गई, तो रेडियस क्या होगी, L/2। तो आप रेडियस की जगह क्या रखना है, L/2 रखना है। ओके, तो यहाँ पे L/2 लिया है। ओके, साइड ऑफ द क्यूब क्या है, L है। तो इस तरह से आप वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ओके, बाद में यहाँ पे देखो, अ मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद द 2 हेमिस्फीयर stuck to each of the end. Length of the entire capsule 14 mm. The diameter of the capsule is 5 mm. अभी डायमीटर 5 mm है, टोटल 14 mm है। अभी आप देखो इस तरह से हम कट कर दे तो यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर बनते हैं और एक सिलेंडर बनता है। सिलेंडर का क्या होता है 2πRh। ओके, और इसका हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है कैप्सूल का। तो अभी हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr², इस साइड भी 2πr², तो 2πr² और 2πr² तो 4πr² हो जाएगा, और यहाँ पे 2πRh। तो यहाँ पे क्या होगा कि अभी देखो सभी की आपको रेडियस और वो सब फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे डायमीटर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस क्या होगी 5/2 होगी। ओके, तो आप देख सकते हो कि आपकी सिलेंडर की हाइट आपको फाइंड आउट करनी हो, सिलेंडर की लेंथ, तो आपको देखो यहाँ पे टोटल 14 था, टोटल 14 था। तो इसमें से ये जो रेडियस, दो रेडियस माइनस करनी होगी, ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस, दोनों रेडियस क्या करना है, माइनस करना है। तो दो रेडियस यानी डायामीटर, तो आपको डायामीटर क्या करना है, माइनस करना है, यानी 14 माइनस डायामीटर क्या है 5, तो आपको क्या क्या मिलेगा 9। तो यानी लेंथ ऑफ द सिलेंडर क्या मिलेगा 9 सेंटीमीटर मिलेगा। ओके, तो इस तरह से आप हमने यहाँ पे 9 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर दिया। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर वो क्या मिला 9 मिला। तो अभी आप देख सकते हो 2πr² इंटू 2 यानी 4πr²। ओके, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है, और 2πRh, यहाँ पे हाइट क्या मिलेगी 9 मिलेगी। ओके, हाइट ऑफ द सिलेंडर। अभी आपको देखो रेडियस क्या है 5/2, दोनों रेडियस सेम है हेमिस्फीयर की और सिलेंडर की, क्योंकि दोनों ज्वाइंट किए हुए हैं, और पाई की वैल्यू पुट करके आप उसका आंसर यहाँ पे 220 आ गया। ओके, तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है,
A tent is shape of cylinder surmounted by the conical top. If the height and diameter of the cylinder part 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is the 2.8 meter, find the area of canvas used for making the tent. Find the cost of canvas of the tent at the rate of the 500 rupees per मीटर स्क्वायर. ओके, तो पहले आपको क्या फाइंड आउट करना, एरिया फाइंड आउट करना है, बाद में कॉस्ट फाइंड आउट करना है. तो आप देख सकते हो कि इस तरह से फिगर, ये टेंट है. अभी टेंट के बेस पे क्या हो जाता है, ग्राउंड आ जाता है, तो उस पर कैनवास नहीं होता. ओके, अभी ये कोन है तो कोन के जो टॉप पे क्या आता है, सिलेंडर आ जाता है. तो आपका कोन का क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा पाई आर एल. अभी सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर के टॉप में जो है वो कोन आ जाता है और बेस पे क्या आ जाता है, ग्राउंड आ जाता है. ओके, तो आपको इसका भी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, यानी लेटरल सरफेस एरिया लेना पड़ेगा. तो आपको यहाँ पे 2 पाई आर एच आएगा. ओके, अभी इन दोनों का एडिशन कर दो, 2 पाई आर एच और पाई आर एल, तो टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा टेंट का. ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे. ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और इसमें सभी की वैल्यू पुट कर दी, इसमें सभी की वैल्यू पुट कर दी. ओके, तो आपको ये एरिया मिल गया. अभी 1 मीटर स्क्वायर का 500 है, तो 44 मीटर स्क्वायर का हाउ मेनी, यानी 44 इंटू 500, तो 22,000 रुपीज़ कॉस्ट होगी. ओके, तो इस तरह से कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हो. अभी यहाँ पे देखो, एक सॉलिड सिलेंडर वॉज द हाइट 2.4, हाइट यहाँ पे 2.4 दिया हुआ है और डायमीटर 1.4 दिया हुआ है, और यहाँ पे कैविटी यानी खाली है, अंदर से ये होलो है, एम्प्टी है वो. ओके, खाली है. अभी यहाँ पे देखो, सेम हाइट सेम डायमीटर होलो आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर. पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है. अभी आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे देखो, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर एच, बाद में उसका बेस लेना पड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर. ओके, और इसमें क्या है कि देखो, ये अंदर का जो अंदर होलो है, तो यहाँ कौन शेप है, तो अंदर का होलो कौन शेप है, और टॉप खाली, टॉप ओपन है, तो आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन लेना पड़ेगा, यानी लेटर सरफेस एरिया ऑफ कौन, यानी पाई आर एल, यानी 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर और पाई आर एल, इस तरह से होगा. तो पहले आपको स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी होगी. स्लांट हाइट अगर मिल जाए, बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 पाई आर एच, पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर है वो बेस है. ओके, पाई आर एल है वो अंदर का जो कौन शेप है उसका एरिया, और 2 पाई आर एच है वो सिलेंडर का बाहर का एरिया है. तो इस तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड मिल जाएगा. ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे देखो, अ वुडन आर्टिकल मेड अप बाय स्कूपिंग out the hemisphere from each end of the solid cylinder. If the height of the cylinder is 10 centimeter, base 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. अभी देखो, यहाँ पे वुडन है और स्कूप की तरह यहाँ पे देखो निकाला हुआ है. अभी टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो पहले देखो, ये बाहर का है वो 2 पाई आर एच. ओके, अभी टॉप में क्या आएगा, टॉप में हेमिस्फीयर जैसा है, तो उसका आएगा 2 पाई आर स्क्वायर. ओके, ओपन है, उसका शेप ऐसा है, और यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर. ओके, तो 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर, तो क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर. ओके, प्लस 2 पाई आर एच होगा. इस तरह से आप होगा. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 यानी 4 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच. तो यहाँ पे ये सभी की वैल्यू पुट कर दो, सोल्व कर दो, तो आपका आंसर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा. यहाँ पे आपको हाइट भी दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है. हाइट कितनी दी हुई है, तो हाइट यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दी हुई है और रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है. उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए. पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई है, तो ये सभी वैल्यू यहाँ पे पुट करो और सोल्व कर दो, और वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि ये एरिया है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जैमिन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए.